बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ निहारी, और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और रेडीमेड मसाले से। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देख सकते हैं, मैंने अपनी पतीली में 1 कप ऑयल डाल के रख दिया है, ठीक है, और हल्की आंच पर मैंने रख दिया था। तो ये मीडियम आंच पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये 1 अदद मैंने प्याज काट ली थी थोड़ी सी, ठीक है, ये हम डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे। और आप बनाएं ये निहारी, यकीन माने बहुत मज़े की, बहुत आसानी से बन जाती, तैयार होने वाली रेसिपी है जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बीफ है, आधा किलो बीफ है, ठीक है। हम इस आधा किलो से थोड़ा सा कम है और हम इससे बनाएंगे अपनी निहारी जी। तो हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे अपना गोश्त, और ये गोश्त डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारे गोश्त की स्मेल निकल जाए, क्योंकि गोश्त में होती है ना स्मेल, तो वो गोश्त की स्मेल जो है थोड़ा सा भुनाई करेंगे। कलर भी चेंज हो जाएगा, देखें कलर कितना चेंज हो गया है। तो ये जब तक कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी निकल जाएगी जी। तो ये देखें हमारा कलर जो है चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून जी। तो हमने इसके अंदर डाला है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट में भी इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे, अच्छी तरह से गोश्त भुन जाए और अच्छी तरह से इसकी स्मेल निकल जाए। हमने इसको 2 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखो ये रेडीमेड मसाला है, शान निहारी मसाला मैंने 2.5 टीस्पून लिया है मैंने, इसको डालेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे, थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे इसकी, और फिर हम थोड़े घर के मसाले डालेंगे। मैं अगर बाहर का भी मसाला डालती हूँ ना, रेडीमेड मसाला भी डालती हूँ, मैं तब भी अपने घर के मसाले लाजमी डालती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के मसाले जब तक ना डाले मुझे सुकून नहीं आता। तो मज़ीद और इन्हेंस हो जाता है इसका जो टेस्ट है। और आप भी इस तरह से बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए 1 टीस्पून है नमक, और ये है यहाँ 1 टीस्पून लाल रेगुलर पिसी हुई मिर्च, ठीक है। और ये हमारा 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें जाएगी अदरक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया, कुटा हुआ डाला है धनिया, कुटे हुए धनिया। 1/2 टीस्पून जो है वो जाएगा ज़ीरा पिसा हुआ, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। हम इतनी भुनाई करेंगे कि मसाले कच्चे ना रह जाएं, उसको खूब अच्छी तरह पकाना है। तो कोई भी रेसिपी अच्छी लगती हो और अगर मेरा बनाने का अंदाज़ और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर किया कीजिए अपनी राय, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है यानी मेरी रेसिपी। ये मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे पानी, क्योंकि हमारा गोश्त भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इतना पानी डालेंगे इसमें कि ये गल भी जाए और इसके अंदर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो रह जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी ताकि इसमें गोश्त भी गल जाए और थोड़ी ग्रेवी भी रह जाए ना जी। तो ये हमारा अब गोश्त गलने के लिए अब हम छोड़ देंगे इसको, कम से कम 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। इतने हम इसको यहाँ कवर कर देते हैं जी। तो लीजिए हमारा सालन रेडी हो चुका है, और ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी आई है। ये देखें हल्की आंच पे आप पकाएंगे ना तो ढक कर, तो देखें तेल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसे डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके गार्निशिंग करके दिखाते हैं आपको।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, कटी हुई, हमने बारीक काट के रख ली थी। और ये थोड़ी सी बड़ी हरी मिर्चें, और ये धनिया। तो देख सकते हैं हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। आप भी निहारी खाकर बताइएगा कि कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। ये देखें हमारी डिश तैयार हो चुकी है। खा के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको डिश। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।